We cut across to breaking news coming in after Congress leader and former minister Sukhdev Panse has targeted actor Kangana Ranaut, calling her an item girl. The actor has now responded saying that she has refused to do any item numbers in any of her films or even turned down big films who have asked her to do that. The BJP has now slammed the Congress for this remark. Let's first listen in. लोकतंत्र में शांतिपूर्वक ढंग से यदि कोई हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हमारे किसानों की इज्जत आन बान शान और अपमान के रूप में कंगना जैसी नाचने गाने वाली एक महिला हमारे किसानों के स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाए और उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कांग्रेस खड़ी है तो पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करने पर। देखिए, किसी भी महिला के लिए जो सार्वजनिक जीवन में है या नहीं भी है, इस तरह की बातें पब्लिक लाइफ में कहना या घर के अंदर भी कहना पूरी तरह से कानूनी तौर से तो गलत है ही, और मुझे लगता है अखलाकी तौर पर भी ये मान्य नहीं है। मुझे लगता नहीं है जायज़ है किसी भी तरह से, और इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता नहीं है कि कोई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी दल के हैं, और हमें याद है कमलनाथ जी ने क्या कहा था इमरती जी के लिए, आपको याद होगा अभी इलेक्शन से ही पहले जब बाई इलेक्शंस बाय पोल्स हुए थे। तो इस तरह की बातें जब बार बार होती हैं तो वो सच में ये नीचा दिखाते हैं अपने आप को और अपने दल को और अपनी ही मर्यादा को ये कम करते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इसको लेकर, जिस तरह से हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस दिखा रहे हैं और चीज़ों को लेकर, हम लोग इसको भी दिखाएं और अपनी ही पार्टी के लोग, अपनी ही पार्टी की महिलाएं इनको जो है आईना दिखाएं। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि हम लोग कोई भी हेटफुल स्पीच अगर किसी मज़हब के खिलाफ होती है तो हम बाकायदा केस करते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ज़रूरी हो गया है किसी भी तरह की हेटफुल स्पीच अगर किसी महिला के खिलाफ हो या जो किसी भी तरह से उसको अपमानित करती हो, उसके लिए ज़रूरी है कि कानून हो जो उसके लिए सामने आए और उसकी मदद के लिए उतरे। ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से खुलेआम सरेआम कंगना रनौत के लिए अपशब्द कहे गए और नाचने गाने वाली कहा गया, तो क्या नाचने गाने वाली के लिए सम्मान नहीं होना चाहिए? इतनी नृत्यांगनाएं हैं, शानदार, हमारे तो क्या खूबसूरत डांसेस हैं इंडिया भारत के, तो क्या हम उनका मजाक उड़ाएंगे? एक आर्ट फॉर्म का हम मजाक उड़ाएंगे? और किस मुंह से वो ऐसी बात वो करते हैं? क्या वही बात हम उन पर ऐसे, तो अगर कंगना उनके बारे में कुछ कहे कि नारेबाजी करने वाले, और उसी तरह से उनको देखेंगे तो मतलब कोई किसी को भी गाली बक सकता है, राइट? तो ये इस तरह का ये जो एटीट्यूड है, ये जो मानसिकता है, इससे लड़ने की बहुत ज़रूरत है और इन लोगों को आईना दिखाने की ज़रूरत है और कानूनी तौर पर इनको सबक सिखाने की भी ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, बार बार नहीं, अनेक बार, जब तक कि इनकी आवाज़ें जो है बंद ना हों। Satyavijay now joins us live on the broadcast. Satyavijay, the fact remains that the Congress is trying to bring down Kangana in any which way possible because of the bold comments that she often puts out. But at least have the right grounds for pulling her down, because she is an actor par excellence. She has proved her mettle time and again. She is a girl who has come up on her own steam. And to make such derogatory comments against a woman, I mean, they are also somewhere reflecting their own mentality. And they are embarrassing themselves by doing this. जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता खासकर लगातार महिलाओं के खिलाफ अपमानित शब्द, विवादित शब्द बोलते आ रहे हैं। अभी फिलहाल जो मामला है ये बैतूल के मुल्तई का है। बैतूल के सारणी जो जगह, वहाँ पर कंगना की मूवी धाकड़ की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे ने ये जो विवादित बयान दिया है, उन्होंने कंगना रनावत को लेकर जो कहा है कि वो नाचने गाने वाली हैं, इस तरह के विवादित जो बयान दिए, इस पर कंगना ने चूंकि पलटवार भी किया है। कंगना ने कहा है कि वो इस तरह हड्डी तोड़ने वाली लेडी हैं। इस तरह के जो विवादित बयान पर उन्होंने ये टिप्पणी ट्वीट करके की है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कमलनाथ
के ये करीबी नेता हैं सुखदेव पांसे। और कमलनाथ का अगर हिस्ट्री आप देखें तो कमलनाथ खुद इमरती देवी जो कि बीजेपी कैंडिडेट थी उन्हें आइटम कह चुके थे, और उन्हीं के अनुयायी कह दें या उनके करीबी हैं सुखदेव पांसे, तो शायद इनकी भी मर्यादा, इनके भी सोचने का तरीका खासकर महिलाओं के लिए या फिल्म एक्ट्रेस के लिए इस तरह का निचले स्तर का है। तभी उन्होंने एक ऐसी एक्ट्रेस को जो लगातार फिल्मी पर्दे पर अच्छी मूवियां देती है, लगातार सामाजिक मुद्दों पर ट्वीट करती है, कंगना रनावत, इसको लेकर इन्होंने ये बयान जो दिया है इसका विरोध भी हो रहा है। Satyavijay, I'm sorry I'm having to interrupt you here, but Pramila Nisargi, she's a women's activist. She's joining us on the phone line. Pramila, how do you react when you hear our ministers speaking in such a derogatory tone against a woman, against any woman, and here it is Kangana in question? See, he speaks of his culture. I do not know how he has learned it. If only he thinks of his own mother, his sister and his wife, would he talk about it like that? It is not so. It's easy for them, because they have a tongue that can be twisted in the manner in which they want it. They don't have respect for women. They do not know what's the dignity of a woman and what is Article 14 of the Constitution, equality before law. I think they have forgotten everything about it. They are without any culture whatsoever. They don't deserve any comment. I think they must be ignored and they must not be recommended or they must not be encouraged in any manner. That is how I see it. They must be neglected. Throw them to the dustbin they deserve. Apart from that, I can't speak anything about them. I can't really understand how they can speak about women like that. All right. Pramila, many thanks for speaking to Republic right now.